जब आप अपनी खुशियों के लिए उन सब लोगों को माफ़ कर देते हो जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है, तब आप खुद के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो जितना आप सोच नहीं सकते। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो जितना आप सोच नहीं सकते कभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा आपने कि हमें बाकियों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। इससे माफ़ कर देने से ना हमेशा आप ही बड़े रहते हो अपनी नज़रों में, क्योंकि माफ़ कर देने से जो आपके अंदर एक पावर आती है ना, जो आपके मन में एक शांति आती है ना, वो बस आप फ़ील कर सकते हो। तो इस चीज़ पे मैं आज डीप में आपसे बात करने वाली हूँ और अपनी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप इसके साथ और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर आप किसी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, आप सामने वाले इंसान को सब कर रहे हो, आप एफ़र्ट्स भी डाल रहे हो, रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, बट वहाँ से आपको अब्यूज़िव आपके लिए हुआ जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है आपको गिल्ट में डाला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको। आप वहाँ पे इनोसेंट जैसा आप उस चीज़ को प्यार या फ्रेंडशिप समझ के वो सब कुछ सह रहे हो और अगर जितना वो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप पे चिल्ला रहे, गुस्सा कर रहे हैं, आप उसको बस प्यार समझ के, दोस्ती समझ के आप उसको झेल रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, आपको चीज़ें चुभ रही हैं, उनकी बातें, उनकी हरकतें। अगर उन्होंने आपको चीट भी कर दिया, अगर फ्रेंडशिप या दोस्ती में आपको ये चीज़ें पता भी चल गई हैं, फिर भी आप चुप हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आप उस इंसान को प्यार करते हो या वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, उनको छोड़ दोगे तो आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। इसीलिए आप खुद को इतना ज़्यादा उस दोस्ती और रिश्ते में खुद को हर्ट कर देते हो, इतना खुद को डीपली गिरा लेते हो कि आप अपनी नज़रों में भी गिर जाते हो। आप इतना ज़्यादा खुद को डाउन कर लेते हो ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। और एक बात, जब कोई दोस्ती या रिलेशनशिप में कोई आपको इतना अब्यूज़ करे, आपके बारे में गलत बोले, आपके साथ चीट करे, फिर भी आप अगर उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो और उन लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं बुरा, आप चुपचाप सुन ले रहे हो और उन लोग के पीछे आप भाग रहे हो, तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा खुद को हर्ट करते हो। अगर आप अकेले में रो रहे हो उनकी बातों से हर्ट होके, लेकिन उनके सामने आप कुछ बोल नहीं रहे हो कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगी, अपने लिए बोल नहीं रहे हो कि आज के बाद ऐसा मेरे साथ बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और आप अकेले में रो रहे हो, तो इससे लॉस आपका हो रहा है, उन लोग का नहीं हो रहा है। इससे क्या-क्या आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आप फिज़िकली डैमेज हो रहे हो, आपकी करियर डैमेज हो रही है, आप फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपकी खुद की हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, आप लोगों से चिढ़-चिढ़ के रहते हो, आप किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारते हो। मोस्टली हम अपनी फैमिली पे वो गुस्सा उतार देते हैं या अपने क्लोज़ वन्स पे हम वो गुस्सा उतार देते हैं, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर हमने बोल दिया यहाँ पे तो हमारे ये रिश्ते ख़त्म हो जाएँगे। इस वजह से हम खुद को इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करके रखते हैं उस जगह पे कि हम खुद और इतने परेशान हो जाते हैं ना कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। हम लोगों से कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हैं। हम खुद में दिन भर घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं वहाँ पे। और वो चीज़ें हम किसी को चाह के भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है ना कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो इंसान जिसको मैं बता रही हूँ, वो उन लोगों के बारे में क्या सोचेगा कि इतना ये कर रहे हैं फिर भी ये इन लोग के साथ कैसे है। तो इसलिए आप लोग वो चीज़ें बता नहीं पाते हो किसी को, खुद तक रखते हो वो चीज़ें। और जो लोग आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो इस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हैं कि किसी से बोल नहीं रही है, ये कुछ कर नहीं रही है, तो ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी या कि क्या ही कर सकती है, इसके साथ और वैसे ही ट्रीट करो। उन लोग का और ज़्यादा बढ़ते जाता है वो चीज़ें, और आप क्या करते हो खुद को और हर्ट। वो आपको कुछ बोल के चले गए, आप क्या करते हो, वो तो अपना बोल के निकल लिए, उसके बाद आप क्या करते हो कि दिन भर उसी बात को, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, दिन भर आपके माइंड में यही चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आप सो रहे हो, नींद में भी आप वही सब सोच रहे हो, उठ रहे हो वही सब सोच रहे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, आपके अंदर खाने में एनर्जी होती है, पानी में एनर्जी होती है, आपके अंदर वही एनर्जी जा रही है नेगेटिव वाली कि आप और ज़्यादा उसके बारे में ही नेगेटिव होते जा रहे हो, आप और ज़्यादा खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पहले से तो आप थे ही। तो इससे क्या होता है कि आप मेंटली, फिज़िकली और डैमेज होते जाते हो, और ज़्यादा डैमेज होते जाते हो। खुद से और ज़्यादा आपको हेट होने लगता है। आपको लगता है कि जब मैं किसी काबिल नहीं हूँ,
मैं खुद के लिए नहीं बोल सकती, इसीलिए आपका सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ सब ख़त्म हो जाता है। जो भी आपके अंदर बचा रहता है वो भी ख़त्म होने लगता है धीरे-धीरे। और अगर उस पॉइंट पे भी अगर आप एक बार भी अपने बारे में सोच के ना, वो लोगों को कुछ टाइम के लिए भी साइड करके आप खुद के बारे में थोड़ा-सा भी सोच लिए ना कि नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं डिज़र्व करती। अगर आप वहाँ पे सही हो पूरे, तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी भी गलती है तो आपको वहाँ पे ज़रूर झुकना चाहिए, ज़रूर बातों को सही करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही हो फिर भी आपके साथ बार-बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो। या तो आप मुझसे पूरा फ़ेस टू फ़ेस कमिटमेंट करो कि आज के बाद मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इससे मुझे हर्ट हो रहा है, मैं और खुद को हर्ट नहीं कर सकती। अगर फिर भी वो इंसान ना माने, वो लोग ना माने, आपकी दोस्ती भी ख़राब हो रही है, तो आप ही उस दोस्ती का, उस प्यार का लिहाज़ मत करो। जब उन लोगों को नहीं है तो आपको क्यों होगा? कोई भी रिश्ते से पहले आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आप खुद होते हो। क्योंकि ये सारे मोह माया यहीं पे तक रहने वाले हैं। मरने के बाद आप जब ऊपर जाओगे, उसके बाद मरने के बाद आपको वो हर चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपने पूरी लाइफ में क्या किया है, किसके साथ क्या किया है, खुद के साथ क्या किया है। वहाँ पे जब आपके सामने आपको दिखेगा कि पूरी लाइफ आपने दूसरों के लिए खुद को हर्ट किया है, खुद को रुलाया है, हमेशा तकलीफ़ दी है, आपकी आत्मा रोई है हमेशा, उस टाइम आपको ये चीज़ें फ़ील होगी कि काश कभी मैं खुद को समझ पाती, काश कभी खुद के लिए मैं जी पाती, काश जहाँ मेरे साथ गलत हो रहा था वहाँ पे मैं खुद के लिए बोल पाती, काश मैं वहाँ पे ना झुकी रहती, काश अगर सामने से वो चीज़ें मेरी, मैं अगर इम्पोर्टेंट नहीं हूँ किसी के लिए तो मैं भी उन लोग को इम्पोर्टेंट ना समझती अपनी लाइफ में, काश। और वो टाइम का जो पेन होता है ना, वो चीज़ें आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस टाइम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते कुछ। उस टाइम आप चाहोगे कि काश मुझे थोड़ा-सा वक़्त और मिल जाता, थोड़ा-सा वक़्त और मुझे मिल जाता, मैं अपने लिए जी लेती, अपने लिए मैं वो चीज़ें कर लेती जो मैंने आज तक कभी खुद के लिए नहीं किया। अपने लिए खुद को खुश रखने के लिए मैं कुछ कर लेती जिससे मेरी आत्मा खुश होती। काश मैंने खुद के लिए बोला होता, काश मैंने खुद को इतनी तकलीफ़ ना दी होती बिना वजह, काश मैं खुद को समझी होती, काश मैंने कभी खुद की अंतरात्मा को सुना होता। काश मैंने कभी खुद को बाकियों के लिए इतना ना तोड़ा होता कि मैं वापस कभी जोड़ ही ना पाऊँ। काश कभी खुद की सुन लेती। ये चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं। अभी आप लोग लकी हो कि आप अभी से समझ सकते हो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। उस टाइम रिग्रेट करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। वापस आपको ये लाइफ़ नहीं मिलेगी वापस जीने को। अभी से भी जी लो यार अपने लिए। क्योंकि ज़िंदगी का वैसे ही कुछ भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। क्या पता मैं आज अभी आपके सामने बोल रही हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी। क्या पता आप अभी वीडियो देख रहे हो, कल आप रहो ना रहो, या कुछ भी हो सकता है। क्या पता कुछ ऐसा हो कि कोई कनेक्शन ही ना रहे, नेट वगैरह कुछ भी ना रहे, तो कुछ भी हो सकता है। कल कोई नहीं देखा है, तो आज खुद के लिए जियो ना। नेट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो जो मैं या मेरे जैसे कोई भी जो आप लोग को वो चीज़ें गाइड कर रहे हैं, जो हमने खुद गो थ्रू की है, जो हमने खुद ही फेस की है, वो आप फेस ना करो, तो उस चीज़ से हम आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि कोई गाइड कर रहा है उसको समझ लो। क्योंकि मैं या बाकी कोई भी हीलर्स वो लोग नहीं चाहते कि जो हमने फेस किया वो कोई और भी करे। इसलिए मैं आपसे को ये चीज़ें समझा रही हूँ, आप लोग समझ जाओ। मैं भी ये चीज़ फेस की हूँ और मुझे इससे बाहर निकलने में कितना वक्त लगा ये मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भी फेस किया है ये चीज़। मैं भी इस चीज़ की वजह से बहुत टाइम डिप्रेस्ड रही हूँ। मेरे 3 महीने ऐसे थे जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। इतनी मैंने खुद को डैमेज किया हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं दोस्ती और रिश्ते बचाने के चक्कर में लगी हुई थी। खुद को भूल चुकी थी मैं बिल्कुल। उसके बाद जो मुझे हील होने में वक़्त लगा ना, मैं इतनी टूट के पूरे डिप्रेस्ड हो चुकी थी। यहाँ से थी मैं, यहाँ से एकदम यहाँ से फिर धीरे-धीरे मेरे को वापस अभी आने में, मैं आपको जो बोल पा रही हूँ ना, इसके लिए जो मेरे में स्ट्रेंथ लगी है ना, वो मैं वर्ड्स में आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी एडवाइस सुन लो, कद्र कर लो अपनी। अगर किसी जगह पे आपकी कद्र नहीं हो रही है, चाहे वो दोस्ती हो या रिलेशन, तो भाड़ में जाए वो चीज़ें, आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और भी आपकी लाइफ अभी बहुत बड़ी है, यहीं पे नहीं अटक जा रही है, और भी आपको आगे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे।
अच्छी दोस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ही ख़त्म हो गए तो आप दोबारा नहीं मिलोगे। अगर मान लो आप अभी की एक होप में कि ये दोस्ती मेरी सही हो जाएगी, मेरे रिलेशन आगे चल के सही हो जाएंगे, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ और करते जाते कुछ साल बाद आपने सोचा है आपका क्या हाल होगा? वो लोग तो उतने आपसे अटैच्ड भी नहीं रहेंगे, तो वो लोग तो अपना सही रहेंगे, आपका क्या हाल होगा? आपने सोचा है कभी? कभी सोचा है आपने ये चीज़? खुद के लिए सोच लिया करो कभी, पता चलेगा आप खुद के साथ कर क्या रहे हो। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेज दिया है कि तुम किसी की गुलामी करो, किसी की बुराइयाँ सुनो, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल के चला जाए, बस सुन लो। हाँ, सुनना है आपको, बस अपने माँ बाप का सुनो, बस, और किसी का नहीं। और किसी का हक ही नहीं बनता कि कोई आपको कुछ सुना पाए। या तो कोई अगर आपको सही एडवाइस दे रहा है, अगर इवन आपको छोटा सा बेबी भी एडवाइस दे रहा है ना, अगर पॉजिटिव, इवन आपको अगर एक छोटा सा बेबी भी कोई सही एडवाइस दे रहा है ना, तो आप उसको रख लो। ये मत सोचो कि बच्चा है कुछ भी बोल के चला जाएगा, इसकी बातों की क्या वैल्यू देना, नहीं। ज्ञान आपको कहीं से मिल रहा है, आपको उसको लेना है। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपको कोई पॉजिटिव वे में ही बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर बस सब चीज़ें अच्छा है, बस ये चीज़ें तुम सही कर लो तो तुम्हारा और इससे अच्छा हो जाएगा, तो आपको पता है कि हाँ, ये लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, तो ये मेरे को सही एडवाइस देंगे तो मैं सुनूँगी। और आपको खुद भी अंदर से लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ों पे मैंने काम करना है, ये चीज़ें पे मैं काम कर लूँगी तो इससे मैं और अपना बेटर वर्जन बनूँगी, तो ज़रूर आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बस आपका बुरा चाहता है, या जिसने कभी आपके लिए कुछ अच्छा बोला ही नहीं, सोचा ही नहीं, इवन वो आपको कभी सही से ट्रीट भी ना करे, वो अगर आपको बोले कि तुम अपने अंदर ये चेंजेस कर लो, वो चेंजेस कर लो, कभी मत करना, कभी भी मत करना, कभी मत करना। आप एक बार उन लोगों से बोल के देखो कि तुम ये चीज़ें चेंज कर लो, तुम अपने अंदर ये चीज़ें चेंज कर लो, तुम इससे और सही हो जाओगी, सही हो जाओगे। देख लेना वो लोग नहीं करेंगे, तो आप भी मत करो ऐसे लोगों के लिए। अगर जिस पे आपको लग रहा है कि हाँ, जो इंसान आपको कभी सही से ट्रीट किया नहीं है और फिर वो आपको कुछ एडवाइस देने आ रहा है या आपको ज्ञान देने आ रहा है, और आपको पता है कि हाँ, ये चीज़ें मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अगर बोल रहे हैं ना, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी थिंकिंग है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा वो लोग परेशान करे, कुछ बोले, तो आप खुद उन पर कुछ बोल दोगे, तुम अंदर अपने अंदर ये चेंजेस करो, फिर मैं अपने अंदर कर लूँगी। वहाँ पे ही पता चल जाएगा। अगर वो तैयार हो जाते हैं चेंजेस करने के लिए तो वो करें, बट अगर वहाँ पे ही वो मना कर दे, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि वो बस आपसे आपकी बात मनवाना चाहते हैं अपनी, और कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, खुश रहो अपनी लाइफ में।